हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम पॉलीमर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ये है हमारे कुछ फॉर्मूले जो हमारे पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन में यूज़ होंगे। फर्स्ट वाला फॉर्मूला है हमारा नंबर एवरेज और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आपका कैलकुलेट करने का। mn है हमारा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और mw है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? समीशन ऑफ एम आई इंटू एन आई। एम क्या है हमारा मॉलिक्यूलर वेट और एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन समीशन ऑफ एन आई। इसी तरह से हम एम डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे समीशन ऑफ एम आई इंटू एन आई का स्क्वायर अपॉन एम आई इंटू एन आई। तो इस तरह से हम नंबर एवरेज और आपका वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। अब सेकेंड फॉर्मूला है पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने का। इसका फॉर्मूला है एम डब्ल्यू अपॉन एम एन। एम डब्ल्यू है हमारा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और एम एन है हमारा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब तीसरा फॉर्मूला है हमारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैलकुलेट करने का। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक तो आपका डीपीएन नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और डीपीडब्ल्यू है वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डीपीएन के केस में हम mn लेंगे। mn क्या है हमारा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और जो हमारा वेट एवरेज जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यदि हम वेट एवरेज के केस में कैलकुलेट करेंगे तब हम m की वैल्यू रखेंगे, m रखेंगे mw मीन्स वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। और m नोट क्या है? m नोट है हमारा मोनोमर का वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if a particular sample of a polymer 100 molecules have molecular mass 10 raised to the power 3 each, 200 molecules have molecular mass 10 raised to the power 4 each, and 200 molecules have molecular mass 10 raised to the power 5 each. Calculate the mn and mw bar. अब हमें नंबर एवरेज और वेट एवरेज दोनों मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने हैं। नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमारा जो है mn हमारा क्या हो गया? ये नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट n1 इंटू एम वन प्लस n2 इंटू एम थ्री प्लस n3 इंटू एम थ्री अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अब n1 क्या है हमारा 100, m1 क्या है 10 रेज टू दी पावर 3। इसी तरह से n2 क्या है 200, m2 है हमारा 10 रेज टू दी पावर 4 और n3 है 200 और हमारा m3 क्या है 10 रेज टू दी पावर 5। तो हमने लिया 100 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3, 200 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 और जो थर्ड हमारा थर्ड हमारा जो वैल्यू है वो है 200 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5। हमने इन्हें तीनों को प्लस कर दिया अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 100 प्लस 200 प्लस 200। तो हमारा जो नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट है वो निकल के करके आया 44,000। अब जो हमारा सेकंड है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसके लिए फॉर्मूला लेंगे n1 इंटू एम का स्क्वायर प्लस n2 इंटू m2 का स्क्वायर प्लस n3 इंटू m3 का स्क्वायर अपॉन n1 इंटू एम प्लस n2 इंटू m2 प्लस n3 इंटू m3। तो ये हमने n1 m1 की वैल्यू उसमें रख दी, उसका स्क्वायर लिया। तो इस तरह से हमने वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट किया और ये निकल के आया हमारा 91,000। सेकेंड क्वेश्चन है in a polymer there are 100 molecules of molecular weight 100, 200 molecules of molecular weight 1000 and 300 molecules of molecular weight 10,000. Calculate the mn and mw। नंबर एवरेज और वेट एवरेज मोलिकुलर वेट हमें कैलकुलेट करना है। पहले हम नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे। अगेन फिर ऐसे ही n1 इंटू एम वन प्लस n2 इंटू m2 प्लस n3 इंटू m3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। यहाँ हमारी n1 की वैल्यू है 100, m1 की वैल्यू है आपकी 100 फिर से और n2 की वैल्यू है 200 और आपकी जो है m2 की वैल्यू है 1000, n3 की वैल्यू 300 और m3 की वैल्यू है 10,000। तो इस तरह से हम फॉर्मूले में वैल्यू रख के नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से हम सेम वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। n1 इंटू एम का स्क्वायर प्लस n2 इंटू m2 का स्क्वायर प्लस n3 इंटू m3 का स्क्वायर अपॉन n1 इंटू एम प्लस n2 इंटू m2 प्लस n3 इंटू m3। तो जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा निकल करके आया 9.41 इंटू 10 रेज टू दी पावर
3. Third question. In a polymer sample, 30% molecules have molecular weight 2 into 10 raised to the power 4. 40% have molecular mass 3 into 10 raised to the power 4 and rest have 6 into 10 raised to the power 4 each. Calculate the Mn and Mw. तो हमें फिर से नंबर एवरेज और वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है. अगेन फिर हम फॉर्मूला रखेंगे N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 प्लस N3 इंटू M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3. तो जो N1 की वैल्यू है वो है 30, N2 की वैल्यू है 40 और जो थर्ड कहा कि जो रेस्ट है बचा हुआ जो है वो थर्ड N3 है. तो हम N3 निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारी N3 की वैल्यू आ गई 30. तो हम ये फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमारा नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे. इसी तरह से हम वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे. N1 इंटू M1 का स्क्वायर प्लस N2 इंटू M2 का स्क्वायर प्लस N3 इंटू M3 का स्क्वायर अपॉन N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 प्लस N3 इंटू M3 करके हम जो है वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो हमारी निकल के करके आई 43,333. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. A polymer has the following composition: 100 molecules have molecular weight 1000 gram per mole, 200 molecules of molecular mass 2000 gram per mole and 500 molecules of molecular mass 5000 gram per mole. Calculate the Mn, Mw and PDI. इसमें हमें नंबर एवरेज और वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट के साथ साथ पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट करना है. तो पहले हम लोग Mn की वैल्यू निकालेंगे, फिर Mw की. Mn का निकालने का अगेन सेम फॉर्मूला है N1 इंटू M1. N1 की वैल्यू है हमारी 100, आपकी N2 की वैल्यू है 200 और N3 की वैल्यू है 500. इसी तरह से M1 की वैल्यू है 1000, M2 की वैल्यू है 2000 और M3 की वैल्यू है आपकी 5000. तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे जो हमारा निकल करके आया 3.75 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3. इसी तरह से वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे जो हमारा निकल करके आया 4.46 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3. अब हम पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स पीडीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, Mw अपॉन Mn. Mw की वैल्यू हमारी क्या है 4.46 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 अपॉन Mn. Mn की वैल्यू है 3.75 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 और जो हमारा पीडीआई है पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स है वो निकल करके आया 1.19. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन. इफ एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीस्टाइरीन इज 10 रेज टू दी पावर 5, कैलकुलेट इट्स एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. हमें एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मीन्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालना है, नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो फॉर्मूला लगेगा हमारा dPn इज इक्वल टू Mn अपॉन M नोट. जो हमारा Mn है ये हमारा गिवन है कितना है 10 रेज टू दी पावर 5. उन्होंने नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है जो है हमारा 10 रेज टू दी पावर 5. अब हमें M नोट की वैल्यू निकालनी है. M नोट है हमारा मोनोमर का वेट. अब पॉलीस्टाइरीन में मोनोमर हमारा क्या होगा, स्टाइरीन. तो हम इसका मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे. इसमें हमारे 8 कार्बन इन्वॉल्व हुए हैं, 6 तो बेंजीन रिंग के, 7वां ये 8वां ये, और कार्बन का मॉलिकुलर वेट होता है 12. तो हम करेंगे 12 इंटू 8. इसी तरह से हम हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे. हमारे जो है कितने हो गए, 5 तो आपके ये हो गए और 6 ये, 7 और 8. तो 8 आपके हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गए इसमें. तो मॉलिकुलर वेट निकल करके आया 104. तो हम आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकाल लेंगे Mn अपॉन M नोट. Mn क्वेश्चन में गिवन है 10 रेज टू दी पावर 5 और M नोट हमने अभी निकाला 104. तो DPN हमारा निकल के आया 9615. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इफ नंबर एवरेज molecular weight of polymer is 1.31 into 10 raised to the power 5. Calculate its average degree of polymerization. हमें अगेन आपका डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन निकालना है. DPN Mn हमारा फिर से क्वेश्चन में गिवन है 1.31 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5. अब हमने निकालना है M नोट. M नोट का क्या है, मोनोमर का मॉलिकुलर वेट. अब आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड में जो हमारा मोनोमर है आपका ये जो है मोनोमर का आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा. ये है आपका
पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है आपका, इसका हमारा ये स्ट्रक्चर है। तो हम इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे। आपके कितने कार्बन इन्वॉल्व है? 2 कार्बन, एक ये, तो 12 इंटू 2 प्लस, अब हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे कितने, 3 ये हैं और एक ये है, सॉरी 2 ये हैं और एक ये है, 3 हो गए, तो 1 इंटू 3 प्लस एक क्लोरीन का आपका जो है क्लोरीन का आपका एटम इसके साथ जुड़ा हुआ है जिसका मोलिकुलर वेट होता है 35.5। तो इस तरह से हम मोनोमर का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे जो निकल करके आया 62.5। अब हम डीपीएन निकालेंगे, mn अपॉन m नोट। mn की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1.31 इंटू 10⁵ m नोट हमने निकला 62.5। तो हमारा डीपीएन कितना निकला? 2000। नेक्स्ट है, फाइंड एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ पोलीप्रोपाइलीन गिवन इट्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एज 10,000। इस बार क्या किया, हमारे पास जो है क्या गिवन है, डिग्री ऑफ वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डीपीडब्ल्यू हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, एमडब्ल्यू वेट एवरेज मोलिकुलर वेट हमें कैलकुलेट करना है। तो हम पहले एम नोट कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा पोलीप्रोपाइलिन का मॉलिक्यूल होता है, इसमें मोनोमर जो यूज़ होता है वो होता है प्रोपाइलिन का मोनोमर। तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे हम कितने हमारे पास कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे, 3 4 5 6 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 6, तो मोलिकुलर वेट हमारा निकल करके आया 42। अब हम क्या निकालेंगे, एम डब्ल्यू वेट एवरेज मोलिकुलर वेट, तो डीपीएन इंटू एम नोट। तो आपकी डीपीडब्ल्यू कितनी है, आपकी जो है हमारा ये गिवन है कितनी, 10⁴ 10,000 है। एम नोट हमने निकाला 42, तो एम डब्ल्यू कितना हुआ, 42 इंटू 10⁴ ग्राम्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ पोलीप्रोपाइलिन इज 2 इंटू 10⁴, कैलकुलेट इट्स वेट एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर। इस क्वेश्चन में भी हमें अगेन फिर से हमें क्या निकालना है, आपका वेट एवरेज मोलिकुलर वेट ही कैलकुलेट करना है। तो एम नोट की वैल्यू हमने जैसे कि अभी निकाली थी कि पोलीप्रोपाइलिन के अंदर मोनोमर क्या होता है, प्रोपाइलिन, तो प्रोपाइलिन का हम मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे जो निकल के आया 42। अब हमें एम डब्ल्यू निकालना है, एम डब्ल्यू मीन्स वेट एवरेज मोलिकुलर वेट। तो हम क्या करेंगे, डीपीडब्ल्यू इंटू एम नोट, डीपीडब्ल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10⁴, और ये है हमारा कितना, ये हमने मोलिकुलर वेट निकाला 42। तो ये हमारा हो गया कितनी वैल्यू आई, 84 इंटू 10⁴, ये हमारा पावर है, ये इट्स टाइपिंग एरर, ये अब हमारी जो पावर है ये 104 नहीं है, 10⁴ है। तो ये हमारा जो निकल करके आया वो निकला 84 इंटू 10⁴ ग्राम्स पर मोल। ये थे हमारे आपके पॉलीमर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।